दोस्तों, आज ब्लूटूथ के बारे में किसे पता नहीं होगा। शायद उसे ही जिसके पास मोबाइल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना हो। लेकिन आज के टाइम में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जिसके पास मोबाइल ना हो। ऐसे इंसान की बात कभी और। लेकिन आज हम इस टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं जिसने स्मार्टफोन के जमाने में हमें और स्मार्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज ब्लूटूथ के कारण ही हमारा मोबाइल बड़ी आसानी से किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है जिसके पास भी ब्लूटूथ हो। जिसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है आपके गले में लटकने वाला ये वायरलेस या कान में पहने हुए ये छोटे ईयरबड्स। ये सब आज इसीलिए मुमकिन है क्योंकि हमारे पास आज ब्लूटूथ जैसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है। आज के इस वीडियो में हम इसी ब्लूटूथ के बारे में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या और ये किस तरह काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर हम मोटे मोटे तौर पर बोले तो ब्लूटूथ एक कम दूरी में काम करने वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि दो या इससे अधिक डिवाइसेस के बीच जैसे मोबाइल या कंप्यूटर के बीच डेटा को बिना किसी वायर की सहायता से एक फाइनाइट दूरी तक ट्रांसमिट करता है। वैसे आपने ये तो कभी ना कभी सोचा ही होगा कि इसका नाम ब्लूटूथ क्यों पड़ा। क्या इसमें कुछ नीले दांत जैसा कुछ होता है? खैर, आपने सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के नाम के पीछे जो कारण है वो आज का समय नहीं है बल्कि 10वीं सदी का है, क्योंकि इसका नाम 10वीं शताब्दी के दानिश किंग के नाम पर रखा गया है जिनका नाम हेराल्ड ब्लूटूथ गोमरसन था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस राजा ने अपने शासन काल में डेनमार्क और नॉर्वे को एक साथ जोड़ दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये टेक्नोलॉजी आज के समय में दो डिवाइसेस को जोड़ देती है। इस राजा को ब्लूटूथ की उपाधि इसीलिए मिली थी क्योंकि इसका जब एक दांत टूटा तो वो गहरे नीले रंग का था। इसीलिए इस राजा के नाम और काम से इंस्पायर्ड होकर इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ रखा गया। ब्लूटूथ को सन 1996 में केबल्स की जगह वायरलेस रिप्लेसमेंट के तौर पर विकसित किया गया। ये भी दूसरी वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे कि घर और ऑफिस में प्रयोग होने वाले कॉर्डलेस फोन्स और वाईफाई राउटर्स की तरह 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ही काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, हर वो डिवाइस जो कि नेटवर्किंग के काम में आती है उनसे एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती रहती है और वो फ्रीक्वेंसी एक फिक्स्ड अमाउंट की होती है और इसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। इस फ्रीक्वेंसी पर निकलने वाली ये वेव्स जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाती हैं तो दोनों ये चेक करती है कि आने वाले सिग्नल में सेम फ्रीक्वेंसी की वेव है तो वो उसके साथ जुड़ने की कोशिश करती है, जिसे आप पेयरिंग कहते हैं। अगर बात वापस से ब्लूटूथ की करें तो अपने चारों तरफ 10 मीटर यानी करीब 33 फुट के दायरे में एक रेडियस वायरलेस नेटवर्क का निर्माण करता है जिसे पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन या पिकोनेट कहते हैं, जो कि 2 से लेकर 8 डिवाइस के बीच में संपर्क स्थापित कर सकता है।